हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेलेंट्स परिवार में आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग टाइप 2 पढ़ चुके थे। टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 जैसे ए किसी काम को एक्स डेज में करता है, बी उसी काम को वाई डेज में करता है, सी उसी काम को जेड डेज में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले जैसे जिनको लगे कि बहुत छोटा छोटा स्टेप या लगे कि क्वेश्चन बहुत इजी हैं, तो कृपया करके वो वीडियो ना देखें जिन्हें लगता है कि मैथ्स में मुझे बहुत आता है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें। लेकिन जिसे लगता है कि मैथ्स में मुझे कुछ नहीं आता या ऐसा लगे कि मैथ्स मैं नहीं जान सकता, तो उनके लिए ये वीडियो है। जीरो से लेकर के हर एक स्टेप वाइज और हर एक अलग अलग टाइप्स पर कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस चीज़ की गारंटी है। जैसे ए किसी काम को एक्स डेज में करता है, बी उसी काम को वाई डेज में, सी उसी काम को जेड डेज में, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये हम लोग का टाइप नंबर 3। इस तरीके का अगर मैं बातें करूं, यदि मैं आपसे बोलूं ए का 1 डेज का वर्क, यदि ये पूरा काम x डेज में एक दिन में करेगा तो कम करेगा इतना पार्ट। b का एक दिन का काम 1/y, c का 1/z। अगर मैं बोलूं कि तीनों का एक दिन के काम, तीनों का एक दिन का काम 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये एक दिन का काम है। यदि मैं बोलूं तीनों एक दिन में इतना काम करते हैं, जो कि पूरा काम के अगर मैं बात करूं तो पूरा काम का मतलब 1। तो मैं बोलूं एक दिन में इतना काम करते हैं, तो इनको पूरा काम करने में लगा t समय, t दिन लगा इनको पूरा काम करने में। तो मैं कह रहा हूं एक दिन में इतना पार्ट, तो t दिन में कितना करेंगे ज़्यादा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। t दिन में पूरा काम करेंगे मतलब पूरा काम कितना होगा 1। मैं बोलूँगा कि वह कितना दिन लगेगा, मतलब t इक्वल टू, अब बोलेंगे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इस चीज़ को आप कैलकुलेट करिए तो आप पाएंगे, एलसीएम लेंगे एक्स वाई जेड, एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स कैंसिल, वाई जेड, वाई से कैंसिल वाई, एक्स जेड, जेड से एक्स वाई, 1 ऊपर चला जाएगा एक्स वाई जेड डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसका मतलब है कि जब तीनों मिल के करेंगे उस काम को कितने दिनों में करेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जहां x इक्वल टू ए के द्वारा पूरा काम करने में लगा समय, y इक्वल टू बी के द्वारा पूरा काम करने में लगा समय, z इक्वल टू सी के द्वारा पूरा काम करने में लगा समय। ये बातें समझ में आई। देखिए, अब जो ये चीज़ें करना थोड़ा सा, जिसको कहते हैं फार्मूला मेथड, तो x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा। इसलिए जब 3 पर्सन हों
जब 3 पर्सन हो तो सबसे बेस्ट मेथड इसमें काम जो करता है वो एलसीएम मेथड। लेकिन सेम वही है, देखिएगा जैसे मैं कहूं कि एक्स वाई जेड हैं, तो पूरा काम की मैं बात करूं तो आप बोलेंगे एक्स वाई जेड का एलसीएम। तो आप एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब देखिए यदि पूरा काम एक्स वाई जेड है तो ए एक दिन में कितना करेगा, तो आप बोलेंगे ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य एक्स वाई जेड डिवाइड बाई एक्स। बी के द्वारा एक दिन में, सी के द्वारा एक्स वाई कैंसिल करेंगे, एक्स जेड वाई जेड। तीनों का एक एक दिन का काम है, एक दिन का ए का इतना, बी का एक दिन का। अगर मैं बोलूं कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, तो आप बोलेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक दिन का काम है। अगर मैं बोलूं कि पूरा काम करने में लगा समय तीनों को, तो आप बोलेंगे पूरा काम अब बटे में एक दिन में तीनों द्वारा किया गया काम। पूरा काम करने में तो पूरा काम एक्स वाई जेड डिवाइड बाई एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, सेम यही बातें हैं। आप जो बेसिक मेथड जैसे एक दिन में किया गया काम, सेम एक दिन में 1/x, एक दिन में 1/y, एक दिन में 1/z। दोनों चीज़ों से कहीं ना कहीं एक ही बातें आती हैं। हाँ, हमें क्वेश्चन लगाने में जो सबसे ज़्यादा इजी और आसान पड़ता है वो 3% के लिए वो होता है एलसीएम मेथड, जो कि हम लोग इस टाइप में जो भी क्वेश्चन करेंगे इसी मेथड पे ज़्यादातर ध्यान देंगे। पूरा काम निकालने के लिए आप एलसीएम ले लेंगे, और ये चीज़ें हम लोग जाने एलसीएम कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो इस टाइप पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को दस दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। तो बताइए उस कार्य को तीनों मिलकर अर्थात ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब तीनों मिलकर की बातें किया तो आपको सबसे बेस्ट आप बोलेंगे पहले पूरा काम का मतलब एलसीएम 10, 15, 12। तो सबसे छोटा यूनिट्स ले लें कोई, तो एलसीएम 10, 12, 15, 60। यदि ए 60 आम तोड़ रहा होगा 10 दिनों में, तो मैं ए की बात करूं एक दिन में कितना तोड़ेगा, कम का मतलब डिवाइड, तो आप बोलेंगे 6। 10 का डिवाइड करेंगे 6। 15 दिन में यदि ये 60 काम कर रहा होगा यूनिट्स, एक दिन में बी कितना करेगा, डिवाइड करेंगे 4। सी को मैं 12 दिन में अगर 60 यूनिट्स कर रहा होगा तो एक दिन में कितना करेगा, 5। एक दिन में 6, एक दिन में 4, 5,
तो मैं बोलूं ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 6 + 4 + 5 = 15 यूनिट्स। तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट्स। तो पूरा काम करने में तो आप बोलेंगे पूरा काम और डिवाइड बाई एक दिन में किया गया काम = 4 दिन। तीनों मिलकर उस काम को करने में 4 दिन लगाएंगे। यदि किसी को लगता है कि मैं टोटल टाइम टेकन निकालूं तो एक्स वाई जेड 10 × 15 × 12 डिवाइड बाई एक्स वाई 10 × 15 वाई जेड 15 × 12 जेड एक्स 12 × 10। इस चीज़ को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो पूरा करके आएगा 4 डेज। ये मेथड होता है, लेकिन जब 3 पर्सन की बात हो तो सबसे आसान और अच्छा तरीका जो होता है वो एलसीएम मेथड से आप कर सकते हैं। मोस्टली काम और समय में इसी को यूज लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि ये हर किसी के एग्जामिनर में की दिमाग में बना हुआ है कि एलसीएम मेथड, कुछ ऐसा चीज़ें हो जिसका एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाए, तब बेसिक मेथड जो होता है तब हम उसे लगाते हैं। अब बेसिक मेथड जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर भी अब जान चुका है कि ऐसे वैल्यू हम दें जिससे एलसीएम आसानी से आ जाए तो कैलकुलेट हो जाता है। अब थोड़ा सा उसी को घुमा दे, अब एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल हो गया, अब टाइम टेकन, उसके बाद क्वेश्चन छूट जाता है। तो आप हर एक मेथड को अच्छे तरीके से जानें। चलिए अब इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार। A can do 1/2 of a piece of work in 5 days. B can do 3/5 of the same work in 9 days. And C can do 2/3 of the work in 8 days. In how many days can 3 of them together do the work? जैसे एक किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। 1/2 भाग 5 दिन में करता है। बी उसी काम के 3/5 भाग 9 दिन में करता है। सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में करता है। तो पूछ रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है। एक किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिनों में करता है, तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि ए पूरा काम कितने दिनों में कर रहा है। पूरा काम का मतलब 1 भाग, तो आप बोलेंगे एक पूरा काम मतलब 1 करेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई 10 डेज। बी 3/5 भाग 9 दिन में, तो 1 भाग मतलब पूरा काम, तो 9 × 5 डिवाइड बाई 3 यानी 15 डेज। सी 2/3 8 डेज, तो 1 पार्ट 8 × 3 डिवाइड बाई 2 12 डेज। अब देखिए आ गया। एक किसी काम को पूरा करने में 10 दिन लगाता है, बी उसी काम को पूरा करने में 15 दिन लगाता है, सी उसी काम को पूरा करने में 12 दिन लगाता है। अब तो सेम वही क्वेश्चन बन गया पहले वाला।
अगर मैं पूरा काम की बात करूं तो आप बोलेंगे एलसीएम यानी 60। ए एक दिन में कितना करेगा 6, बी एक दिन में कितना करेगा 4, सी एक दिन में कितना करेगा 5, तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 6 4 10 15। पूरा काम करने में लगा डिवाइड बाई 15 यानी 4 दिन। पूरा काम 60, एक दिन में किया गया काम यानी 60/15 इक्वल टू 4 दिन। चलिए अब देखिए कंसेप्ट इस टाइप पे यही है। क्वेश्चन करने का थोड़ा सा मेथड तरीका थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देता है और उसी में आप कंफ्यूज है। अगर अच्छे से समझेंगे तो किसी प्रकार से क्वेश्चन इस पे आए आप क्वेश्चन कर जाएंगे। चलिए जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं जिसको देखा जाए। ए किसी काम को 1/x डेज, बी उसी काम को 1/y डेज, सी उसी काम को 1/z डे। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम पूरा काम निकाल लें। पूरा काम का मतलब एलसीएम 1/x 1/y 1/z फ्रैक्शन का। तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। न्यूमरेटर का जब आप एलसीएम निकालेंगे 1 1 1 तो एलसीएम 1 ही आएगा। इस चीज़ थोड़ा सा गौर करिएगा। अगर मैं एक्स वाई जेड का एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कौन सी ऐसी नंबर है जो एक्स वाई जेड को डिवाइड कर देगी। तो आप देखेंगे 1, तो 1/1 करेंगे तो 1, इसका एलसीएम 1 आ गया। एलसीएम 1 ले लिए या डायरेक्ट आप कहते हैं सर जी पूरा काम 1 ले लीजिए। 1/x डेज में एक काम कर रहा होगा तो एक दिन में कितना करेगा, 1 डेज में कितना करेगा। तो ये चीज़ें आप कहेंगे 1 डेज में करेगा 1/1/x ऊपर चला जाएगा यानी x एक दिन में x यूनिट काम करेगा। 1/y डेज में 1 तो एक दिन में कितना करेगा, सेम यही पैटर्न करेंगे 1/1/y तो y ऊपर चला जाएगा y यूनिट्स। अगर मैं c की बातें करूं तो एक दिन में करेगा तो आप कहेंगे z यूनिट। इसका मतलब है तीनों मिलकर एक दिन में करेंगे, तीनों मिलकर एक दिन में करेंगे x + y + z। लेकिन मैं बोलूं कि पूरा काम करने में तो आप बोलेंगे पूरा काम एक दिन में किया गया तीनों के द्वारा x + y + z। बहुत सी एग्जाम में ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ऐसा लगता है कि यार ऐसे आ गया फ्रैक्शन में मैं कैसे कर पाऊँ। यहीं पे एक चीज़ें आपने सीखा, नीचे कुछ भी रहे एलसीएम लेने में हमसे कोई मतलब ही नहीं है। इसको फास्ट करने का अगर कोशिश करें, इसी पे एक क्वेश्चन और लें, शायद सोच पाएँ आप। चलिए जैसे मैं कह दूं कि ए किसी काम को x दिन में कर रहा हूं, बी उसी काम को 1/y डेज में कर रहा हूं, सी उसी काम को 2/z डे में काम कर रहा हूं। तो मैं पूछूं आपसे कि a + b + c यानी तीनों मिलकर पूरा काम करने में कितना दिन लगाएंगे। तो ये चीज़ तो हम लोग सीख गए कि पूरा काम पहले निकालने के लिए एलसीएम। तो आप एलसीएम जब देखेंगे, इसका एलसीएम निकाले x 1 2, तो नीचे से हमें ये चीज़ें गौर करने वाली बात है ही नहीं। ऊपर का देखें x 2 1 यानी 2x, एलसीएम इसका क्या आ गया 2x। अगर नीचे का आप एचसीएफ जब लेंगे तो देखिए ना 1/z
HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन तीनों को डिवाइड कर दे और सबसे ग्रेटेस्ट हो। तो इन तीनों को डिवाइड करने वाला एक ही नंबर है 1, तो अगर 1 से मैं डिवाइड करूं तो भी तो 2x आएगा। चलिए, तो यदि मैं बोलूं कि x दिन में अगर 2x काम कर रहा होगा तो एक दिन में कितना करेगा, आप बोलेंगे 2x अपान x इक्वल टू 2 काम 2 यूनिट्स। 1 अपान y डेज में यदि ये 2x काम कर रहा होगा तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप बोलेंगे 2x अपान 1 अपान y, ऊपर चला जाएगा, कहेंगे 2xy। 2 अपान z डेज में 2x काम कर रहा होगा तो एक दिन में z करेगा, आप बोलेंगे 2x डिवाइड बाई 2 अपान z ऊपर चलाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आप बोलेंगे zx। अब आप एक चीज देखेंगे कि तीनों के द्वारा एक दिन का कार्य, तीनों के द्वारा एक दिन का कार्य, ए के द्वारा 2, बी के द्वारा 2xy, सी के द्वारा zx। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, आप बोलेंगे पूरा काम मतलब 2x, एक दिन में तीनों द्वारा किया गया काम 2 + 2xy + zx। जो ऑप्शन में आप टिक कर देंगे। तो ये चीजें सेम वही टाइप से, बस आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन कर देता है, जिसकी वजह से ये लगने लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो गया। जो कि आपको अगर इस तरीके से दे तो आपको नीचे के जो भी वेरिएबल हों उनको ध्यान ही नहीं देना है। फास्ट करने का अगर हम बोलें एलसीएम तो सीधे न्यूमरेटर 2x, डिनोमिनेटर जो रहेगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो कैलकुलेशन करने के लिए 1-2 क्वेश्चन इस टाइप से करेंगे तो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे एक किसी काम को 1/2 डेज में, थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू में देखें, नंबर्स वैल्यू में, बी उसी काम को 1/3 डेज, सी उसी काम को 1/5 डेज। एक इसी काम को 1/2 डेज, बी उसी काम को 1/3 डेज, सी उसी काम को 1/5 डेज। तो कंसेप्ट हमारा यही कहता है कि पूरा काम, अब पूरा काम का मतलब एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लेंगे, ऊपर का 1 1 1, नीचे का एचसीएफ की बात करें तो 2 3 5, तो 2 3 5 में एचसीएफ लेंगे 1 ही आएगा। तो सो पूरा काम 1। तो एक दिन में मैं बोलूं कि एक दिन में एक कितना करेगा, तो आप बोलेंगे एकदम बारीकी से समझिए 1/1/2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा 2। सेम इसी प्रोसेस से इसका करेंगे तो बी का एक दिन में कितना आएगा 3, सी का एक दिन का कितना आएगा 5। तो तीनों का एक दिन का काम आप बोलेंगे 2 + 3 + 5 बराबर 10 यूनिट्स। मैं बोलूं कि तीनों को पूरा काम करने में लगा समय, तो आप बोलेंगे पूरा काम 1, तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम 10 = 1/10 डेज। चलिए इस तरीके से आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।
यदि आप इस वीडियो से जो कुछ भी सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक्स करिएगा, शेयर करिए और एक्सनाइट्स एडवेंचर को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।